वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री सर्वदेव भगवान की जय। बड़े प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, भगवान का उत्तम भक्त वही कहलाता है जो सबके साथ एक जैसा समान भाव रखे, जिसके शत्रु और पुत्र एक समान बराबर रहते हैं, जिसका कोई भी अपना पराया नहीं होता, उसे किसी से कोई भेदभाव नहीं, जो पूरी तरह से शांत स्वरूप होते हैं, वह भगवान का प्रिय भक्त है। जैसे कि भक्त प्रहलाद एक समय की बात है, केसरी नाम की एक अनुपम सुंदर कन्या पति वरण की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उस समय दैत्य कुमार विरोचन उसे पाने की इच्छा से आया और बोला कि तुम मेरे साथ विवाह करो। लेकिन उस केसनी कन्या ने कहा कि मैं सुधनवा ब्राह्मण से विवाह करना चाहती हूं। आप ही बताएं कि मैं आपसे विवाह क्यों करूं? आपकी विशेषता क्या है? राजकुमार बोला कि हे केसनी, हम प्रजापति की सर्वश्रेष्ठ संतान हैं। सारा संसार हमारे अधीन है। हमारे सामने देवता भी नहीं ठहर सकते। तो उस कन्या ने बोला कि अच्छा, कल इसी समय आप यहाँ आए। कल इसी समय सुधनवा भी यहाँ आए और कल ही मैं दोनों को देखकर निर्णय कर लूं। दूसरे दिन प्रातःकाल सुधनवा एवं विरोचन दोनों अपने अपने समय पर स्वयंवर में उपस्थित हो गए। प्रहलाद का पुत्र विरोचन
केसनी वहां पर पहले से ही विराजमान था। सुधनवा ब्राह्मण कुमार को देखकर केसनी उनका पूजन करती है और सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित करती है। सुधनवा ब्राह्मण कहते हैं कि हे प्रहलाद नंदन विरोचन, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे समक्ष इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं केवल इसका स्पर्श कर देता हूं। अगर मैं यहां बैठ गया तो मेरे में और तुम्हारे में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। विरोचन कहता है ठीक है। आप कुशा से निर्मित आसन पर बैठ जाएं। सुधनवा कहता है कि हे विरोचन, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। दो ब्राह्मण बैठ सकते हैं, दो क्षत्रिय बैठ सकते हैं, दो वैश्य भी बैठ सकते हैं, दो वृद्ध भी एक आसन पर बैठ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई एक आसन पर बैठ जाए ये संभव नहीं, क्योंकि विरोचन दैत्य कुमार था और सुधनवा ब्राह्मण था। सुधनवा कहते हैं कि तुम्हारे पिता प्रहलाद ने नीचे बैठकर हमारा पूजन करते हैं। तुम अभी बालक हो और सुख से पले हो, तुम्हें इन बातों का क्या ज्ञान है? यह सुनकर विरोचन को बहुत ही दुख हुआ। अब वह ये निर्णय कराना चाहता है कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। उन दोनों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर कहा कि जो हम दोनों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा, जो जीतेगा, वो दूसरे को प्राण दंड देने का अधिकारी माना जाए। इतना बड़ा प्रण लगा दिया। अब ये सोचने लग गए कि इसका निर्णय करने के लिए किसके पास जाए। सुधनवा कहता है कि मैं तो किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं जा सकता। सुधनवा कहता है कि विरोचन भाई, इधर उधर जाने से भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे पिता प्रहलाद से बढ़कर निर्णय देने वाला और कौन हो सकता है। विरोचन बहुत ही प्रसन्न हुआ कि मेरे पिता तो मेरे ही पक्ष में बात करेंगे। दोनों शीघ्र ही राजा प्रहलाद की सभा में पहुंचे। प्रहलाद देख रहे हैं कि दोनों एक साथ कैसे आ गए। इन दोनों में तो चतुरता है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने आते ही बोला कि हमने कोई आपस में मित्रता नहीं की है। हम यहाँ पर कुछ निर्णय आपके द्वारा लेने के लिए आए। प्रहलाद जी अपने सेवकों को आज्ञा दे रहे हैं कि पूजन का सामान लाओ और सुधनवा ब्राह्मण की पूजा की।
ऐलान भी किया। इसके पश्चात उन्होंने प्रस्ताव राजा प्रहलाद जी के पास रखा। प्रहलाद के पुत्र विरोचन कहते हैं कि आज हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपके पास पहुंचे हैं। आप जो भी अच्छा निर्णय दोगे वही मान्य होगा। हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, यही हमारा प्रश्न है। सत्यवादी पिता, सबको समान दृष्टि से देखने वाले प्रहलाद जी ने निर्णय लिया और वो बोले कि बेटा, सुधनवा के पिता मुझसे बड़े हैं और सुधनवा तुमसे बड़ा है। सुधनवा की माता तुम्हारी माता से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सुधनवा ब्राह्मण ही तुमसे श्रेष्ठ है। आज तुम सुधनवा के द्वारा जीत लिए गए, अब सुधनवा ही तुम्हारे प्राणों के स्वामी है। अब अगर ये चाहे तो मुझे मेरा पुत्र दे सकते हैं, अन्यथा निर्णय लेने के अधिकारी तो ये यही है। सुधनवा कहता है कि हे प्रहलाद जी, आपने धर्म को स्वीकार किया है, अपने पुत्र के स्वार्थ में झूठ नहीं कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे इस पुत्र को आपको ही सौंप रहा हूं। प्रहलाद जी कहते हैं कि धन्य है ब्राह्मण, आप जीत गए। इसलिए प्रिय भक्तों, महात्माओं के लिए अपना पराया कोई भी नहीं होता है। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो अपना पुत्र हो चाहे अपना शत्रु हो। बड़े प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की।